Hi dear student, you are most welcome today in this my online class। प्यारे बच्चों, कक्षा 12 के सभी छात्र छात्राओं का मेरे इस ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले आप लोगों ने अपने सिलेबस के बारे में देखा था। मैंने सिलेबस के विषय में बता दिया था कि क्या क्या आपको इस साल माध्यमिक शिक्षा परिषद के रूल के अनुसार पढ़ने हैं और क्या क्या स्ट्रक हुआ है। तो आइए देरी न करते हुए हम कक्षा 12 इंग्लिश प्रोज का चैप्टर फर्स्ट ए गर्ल विथ ए बास्केट रिटन बाय विलियम सी डगलस इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले आइए हम थोड़ा राइटर के विषय में चर्चा कर लेते हैं। विलियम सी डगलस के विषय में। विलियम सी डगलस अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे और इस लेसन में इस संस्मरण में भारतवर्ष की एक बालिका के स्वाभिमान की घटना का वर्णन किए हैं विलियम सी डगलस। इस पूरे अध्याय में विलियम सी डगलस भारतवर्ष के एक स्वाभिमानी बालिका के घटना के विषय में वर्णन किए हैं। वह बालिका बहुत ही गरीब थी, बिल्कुल फटे पुराने कपड़े पहने हुए थी, बिल्कुल भूखमरी के निकट पर थी। वह एक सुंदर टोकरी बेच रही थी। न्यायाधीश महोदय टोकरी खरीदने के बजाय दान स्वरूप कुछ रुपए देना चाहते थे, किंतु उस बालिका ने दया और दान लेना स्वीकार नहीं किया, अस्वीकार कर दिया। इस घटना से विलियम सी डगलस महोदय बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने भारत और भारतवासियों की बहुत ज़्यादा प्रशंसा किए। इस पाठ के देखिए कुछ मुख्य बिंदु। लेखक दिल्ली से रानीखेत तक की यात्रा करते हैं। इस संस्मरण में रास्ते में पड़ने वाले क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति तथा गांव के मकानों की बनावट का सुंदर वर्णन किए हैं। जिस रेलगाड़ी से विलियम सी डगलस यात्रा कर रहे हैं वह उस रेलगाड़ी से जाते समय वह रेलगाड़ी हर एक स्टेशन पर रुकते जाती थी और जब रेलगाड़ी हर एक स्टेशन पर रुकती थी तो जो भारत के शरणार्थी बच्चे थे वे उस रेलगाड़ी को चारों तरफ से घेर लेते थे। रेलगाड़ी से जो भी यात्री उतरते थे उन्हें घेर लेते थे। वे बच्चे हाथ से बनी हुई टोकरियां, पंखे तथा अन्य वस्तुएं बेच रहे थे। टोकरियां, पंखे बिल्कुल हैंड वूवन थी, हाथ से बुनी हुई थी। लेखक एक 9 साल की बालिका के व्यवहार से अत्यधिक प्रभावित हो जाते हैं। वह उस बालिका के व्यवहार तथा भारतीयों की विशिष्टता की प्रशंसा तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी किए। आइए पाठ के इस लेसन के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं। विलियम सी डगलस आप जानते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के एक न्यायाधीश थे। उन्होंने 1950 में भारत की यात्रा की और अपने इस यात्रा के दौरान उन्होंने नई दिल्ली से रानीखेत तक की यात्रा की। रास्ते में हिल स्टेशन भी पड़ते हैं। विलियम सी डगलस भारत की फील ऑफ द पल्स आएगा इसमें, यानी भारत की नब्ज को बिल्कुल टटोल रहे थे कि यहाँ की यथा स्थिति क्या है। ए गर्ल विथ ए बास्केट, जैसा कि लेसन से ही पता चल रहा है, ए माने एक गर्ल लड़की विथ ए बास्केट टोकरी के साथ, यानी ए गर्ल विथ ए बास्केट एक टोकरी वाली लड़की। आखिर ऐसी क्या स्थिति उत्पन्न हुई कि वह लड़की टोकरी बेच रही थी। आइए इसके कुछ बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। लेखक की यात्रा का उद्देश्य क्या रहा है, इस बिंदु पर हमें चर्चा करनी है। आखिर इस यात्रा का उद्देश्य क्या रहा लेखक के द्वारा। तो विलियम सी डगलस संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। वर्ष 1950 में भारत की यात्रा के लिए विलियम सी डगलस आए थे। देश के विभाजन के बाद आप जानते हैं इन 1950
इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बंटवारा हुआ था, तो देश के विभाजन के बाद भारत के लोग उस समय शरणार्थियों की समस्या से जूझ रहे थे। लेखक भारतीय लोगों से सीधे बातचीत करके सरकार की सूचनाओं के मुकाबले में उनकी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं की जानकारी प्राप्त करना चाहते थे। इसी उद्देश्य से विलियम सी डगलस दिल्ली से बरेली तक की रेल यात्रा की। वहाँ से वह कार के द्वारा रानीखेत पहुँचना चाहते थे। रेलगाड़ी, जिस रेलगाड़ी से वह यात्रा कर रहे थे, वह रेलगाड़ी हर एक स्टेशन पर रुकती जाती थी। लेखक स्टेशन पर उतरते थे और कई तरह के लोगों से वार्तालाप करते थे। तो भारत के विषय में जानकारी प्राप्त करना लेखक की यात्रा का उद्देश्य रहा। अब इसमें नेचुरल एम, नेचुरल पर्पस, प्राकृतिक उद्देश्य क्या रहा इसमें? रेलगाड़ी गंगा नदी के मैदान के बहुत उपजाऊ क्षेत्र से होकर गुजर रही थी। पूरा क्षेत्र गंगा नदी की बाढ़ से प्रभावित था। घने जंगल, वृक्षों और ऊंची घास की बहुलता थी। चीते, हाथी, अजगर, काले सांप जैसे जीव जंतु वहाँ रहते थे। कुछ स्टेशन पर बंदर भोजन पाने के घर उड़ कूद रहे थे। गांव में घर मिट्टी के बने हुए होते थे और उनकी छतें खपरेल और बांसों बनाई गई थी। तो प्राकृतिक उद्देश्य यह रहा। बच्चों के साथ लेखक का वार्तालाप क्या रहा, आइए हम इस बिंदु पर चर्चा करते हैं। अपनी रेल यात्रा के दौरान लेखक हर स्टेशन पर उतरते थे। ज्यों ही वह प्लेटफार्म पर पहुंचते थे, शरणार्थियों के बच्चों का समूह उनके चारों ओर इकट्ठा हो जाया करता था। वे बच्चे पंखे और टोकरियां बेच रहे होते थे। लेखक ने उनसे कुछ टोकरियां और पंखे खरीदे। उन बच्चों के माता पिता शरणार्थी के रूप में पाकिस्तान से आए थे। वेन पार्टीशन डिक्रीड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1950, जब 1950 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तो उस समय वे बच्चे और बच्चों के शरणार्थी जो माता पिता थे, वे शरणार्थी के रूप में पाकिस्तान से आए थे। और जब वहाँ से चले थे, चूँकि साथ में और क्या ले जा सकते थे, रिलीजियस फैनासिटिज्म आया है इस लेसन में, यानी धार्मिक उन्माद। यानी जब धार्मिक उन्माद होता है तो किसी तरह से लोग अपनी जान बचाकर भागते हैं। तो जब वे वहाँ से निकले रिलीजियस फैनासिटिज्म के कारण, तो उनके साथ बहुत कुछ तो था नहीं, कुछ खाने पीने के सामान थे। तो जब वहाँ से आए तो बेचारे बहुत गरीब थे और गरीबी की हालत में ही रह रहे थे। अब आइए जो अगला बिंदु आता है, बालिका का निवेदन। जो इम्प्लोरिंगली वे है, वह 9 वर्ष की बच्ची कैसे याचना करती है। 9 वर्ष की एक सुंदर बालिका इस लेख में मिलेगी। उसने टोकरी खरीदने का बहुत आग्रह किया था लेखक से, लेकिन लेखक पहले ही बहुत सारी टोकरियां और पंखे खरीद चुके थे, इसलिए वह और अधिक खरीदना नहीं चाहते थे। इसके बावजूद बालिका अपनी एक टोकरी खरीदने के लिए लेखक पर जोर डाल रही थी कि कृपया मेरी इस टोकरी को खरीद लीजिए। उस बच्ची की आंखों में आंसू थे। लेखक को उसकी हालत पर तरस आ गया और उसने टोकरी में 15 सेंट, यानी जो रिस्कारी पैसा होता है विदेशी, वही उस बच्ची के टोकरी में डाल दिए। उसने यह भी स्पष्ट किया कि अब उसको और टोकरियों की ज़रूरत नहीं है और वह उसे 15 सेंट दान में दे रहा है। लेखक क्या कहे विलियम सी डगलस कि चूँकि मुझे और अधिक सामान की आवश्यकता नहीं है और इसलिए मैं सामान तो नहीं खरीद सकता, लेकिन एज ए चैरिटी मैं तुम्हें, यानी उस 9 वर्ष की बच्ची को दान में 15 सेंट दे रहे हैं। अब देखिए, बालिका में आत्मसम्मान की भावना। जैसे ही लेखक 15 सेंट उस छोटी सी बच्ची के टोकरी में डाले, देखिए क्या होता है। बालिका को लेखक की ऐसी सहायता पसंद नहीं आई। यद्यपि विलियम सी डगलस बिना कुछ खरीदे बालिका के टोकरी में 15 सेंट डाल देते हैं, तो बिना कुछ बेचे उस 9 वर्ष की लड़की को
उसकी सहायता पसंद नहीं आई। इससे उसके सम्मान की भावना को ठेस पहुंची थी। उस बालिका ने एक शरीफ महिला की भांति बड़ी सहनशीलता और शालीनता से लेखक को उसका पैसा वापस कर दिया। लेखक के सामने अब एक ही विकल्प था। वह कौन सा विकल्प? कि अगर उसे पैसा देना है तो उस छोटी सी बालिका की टोकरी खरीदनी होगी। और जब इतना समझ आ गया तो लेखक ने उसकी टोकरी खरीदे और बदले में उसे पैसे दिए। उस बालिका ने अपने आंसू पोंछ लिए और मुस्कुराने लगी। इसके बाद वह बड़ी शीघ्रता से आगे बढ़कर अपनी झोपड़ी में चली गई। लेखक पर प्रभाव। उस बालिका द्वारा किया गया यह व्यवहार लेखक को कितना प्रभावित करता है। उस छोटी बालिका के व्यवहार का लेखक के मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसने यह अच्छी तरह दिखा दिया है कि वह कृपा दान के रूप में दी गई किसी की सहायता को स्वीकार नहीं कर सकती थी। उसका हृदय स्वाभिमान, शालीनता की जीवंत भावना और अच्छी नागरिकता के गुणों से भरा था। उसने यह भी दिखा दिया कि स्वावलंबन और स्वाधीनता में उसका गहरा विश्वास है। उसके व्यवहार से लेखक इतना अधिक प्रभावित हुआ कि इससे उसके मन में भारत के प्रति गहरा सम्मान और प्रेम बढ़ गया। तो यही देन थी कि विलियम सी डगलस भारत से इतना प्रभावित हुए कि वह हर साल भारत आना चाहते थे और आते भी थे और तत्कालीन लोगों से भारत के विषय में वार्तालाप भी करते थे। देखिए अबाउट द लेसन में ए गर्ल विथ ए बास्केट हैज़ बीन रिटन बाय विलियम सी डगलस हु केम टू इंडिया आफ्टर द पार्टीशन ऑफ द कंट्री इन 1950। 1950 में जब भारत का बंटवारा हुआ था उसी समय विलियम सी डगलस आए थे और उसी समय यह लेसन विलियम सी डगलस के द्वारा लिखा गया था। एट दैट टाइम इंडिया वाज फुल ऑफ रिफ्यूजी हु वेयर ड्राइवन अवे बाय द कम्यूनल फैनासिटिज्म ऑफ पाकिस्तान। और उस समय भारत में शरणार्थी लोगों की अधिकता थी जो धार्मिक उन्माद के चलते पाकिस्तान को छोड़कर भारत आए थे। ही हैड ए यूनिक एक्सपीरियंस एट वन ऑफ द रेलवे स्टेशन। उन्हें एक रेलवे स्टेशन पर एक बहुत ही अनोखा अनुभव प्राप्त हुआ। मैनी रिफ्यूजी चिल्ड्रेन वेयर सेलिंग स्मॉल आर्टिकल्स लाइक बास्केट एंड फैन। उस स्टेशन पर बहुत सारे छोटे छोटे शरणार्थी बच्चे अपने छोटे छोटे सामानों और टोकरियों तथा हैंड वूवन फैंस, हाथ से बने हुए पंखों को बेच रहे थे। ही वॉज इम्प्रेस्ड विथ ए गर्ल, लिटिल गर्ल ऑफ 9 ईयर्स। विलियम सी डगलस एक 9 वर्ष की छोटी सी बच्ची से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। दिस essay इज़ द रिकलेक्शन ऑफ हिज वैल्यूएबल एक्सपीरियंस। यह पूरा संस्मरण, यह पूरा निबंध उनके द्वारा इकट्ठे किए गए महत्वपूर्ण अनुभवों में से एक है। तो इस तरह से ए गर्ल विथ ए बास्केट के विषय में राइटर ने बताया। ए गर्ल विथ ए बास्केट का सीधा साधा अर्थ एक टोकरी वाली लड़की। आइए पहला अध्याय शुरू करते हैं। पहले अध्याय का पहला पैराग्राफ। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। राइटर भारत आ गए हैं, 1950 की बात है और न्यू दिल्ली से निकल रहे हैं। आई हैड लेफ्ट छोड़ दिया, न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज हिमालय के लिए। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। मैं नई दिल्ली से हिमालय के लिए निकल पड़ा, चल पड़ा। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन। मुझे बरेली तक रेलगाड़ी से जाना था। एंड देन बाई कार टू रानीखेत। और तब वहाँ से रानीखेत तक मुझे बाई कार से जाना था।
An old British Army hill station located on a 6,000-foot rise opposite a 120 miles stretch of snow-capped Himalayas. रानीखेत में अंग्रेजी सेना की पर्वतीय क्षेत्र की एक पुरानी छावनी रही है जो बर्फ से ढकी हुई हिमालय पर्वतमाला के सामने 6,000 फुट ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। द ट्रेन वाज स्लो, रेलगाड़ी धीमे चल रही थी। एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशन, और प्रायः यह हर एक प्लेटफार्म पर रुकते हुए चल रही थी, या रुक कर यानी हर एक प्लेटफार्म पर रुकती थी। एट एवरी स्टॉप आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, और मैं यानी विलियम सी डगलस हर एक प्लेटफार्म पर खिड़की को खोल देते थे, डिब्बे के जो खिड़कियां होती हैं उसे खोल देते थे। एंड वॉक द प्लेटफार्म, और खोलने के बाद प्लेटफार्म पर चहलकदमी करते थे, चलते थे। तो इस तरह से अब पहला पैराग्राफ हुआ। राइटर नई दिल्ली से हिमालय के लिए निकल पड़ते हैं, उन्हें बरेली तक रेलगाड़ी से और उसके बाद रानीखेत तक कार से जाना था। रानीखेत में अंग्रेजी सेना की पर्वतीय क्षेत्र की एक पुरानी छावनी रही है जो बर्फ़ से ढकी हुई हिमालय पर्वतमाला के सामने 6,000 फुट ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। रेलगाड़ी धीमी चाल से चल रही थी और मार्ग के प्रत्येक स्टेशन पर रुकती रहती थी। प्रत्येक स्टेशन पर राइटर यानी विलियम सी डगलस अपने कोच के अपने डिब्बे का दरवाज़ा खोल दिया करते थे और प्लेटफार्म पर चहलकदमी करते थे। तो यह आपका पहला पैराग्राफ हुआ। आप ध्यान से इसे पढ़िएगा, इससे संबंधित एक्सप्लेन आपको मिलेंगे, आप उसे कंठस्थ करिएगा। धन्यवाद।